अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाने और प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया इस्तेमाल करने पे बात होगी। कैल्सी-प्रो ऑर्गेनिक ग़िज़ा ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की पैदावार के मतलब मालूमात से पहले अर्ज करता चलूँ कि जब भी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा यानी बीएसएफ लार्वा बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं तो इन दो तजावीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। पहली ये कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जानदारों को उनकी मुकम्मल ग़िज़ा का 15% लार्वा खिलाएं। यानी अगर हम 10 परिंदों को रोज़ाना 1 किलो खुराक या चारा या घरेलू अजनास वगैरह खिलाते हैं तो अब इस 1 किलो ग़िज़ा में से 150 ग्राम लार्वा और 850 ग्राम दीगर ग़िज़ाएं दें। अगर आप इसी तरतीब को जारी रखें तो तीसरे और चौथे दिन आपको पहली वाज़ह तब्दीली नज़र आएगी। वो ये कि रोज़ाना लार्वी खिलाने की वजह से बर्ड्स दूसरी ग़िज़ाओं को अब कम मिकदार में खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लार्वा में मौजूद प्रोटीन और भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से इन बर्ड्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स यानी कि जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। इसीलिए इन्होंने दीगर अजनास खाना कम कर दिया और असल में यही हमारा मकसद होता है कि हम ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की मदद से खुराक के अखराजात पे काबू पाएँ और दूसरी तब्दीली हमें बर्ड्स की अच्छी सेहत और बेहतरीन नशोनुमा की सूरत में नजर आती है। अगर आपके बर्ड्स जानदार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिस्मानी नशोनुमा अच्छी नहीं, तो चंद दिनों के लिए 15% के बजाय 20% तक भी लार्वा को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर नशोनुमा पहले से ही बेहतर है लेकिन आपके पास दस्तयाब दीगर ग़िज़ाएँ कम हैं तो चंद दिनों के लिए सिर्फ 10% लार्वा को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मिकदार जानदारों की सूरत हाल को देखते हुए एडजस्ट करेंगे। नॉर्मली हमें अपने जानदारों की टोटल ग़िज़ा का 15% हिस्सा इन ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा का यूज़ करवाना चाहिए। दूसरी तजवीज़ ये है कि हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा 20 मिनट्स के लिए जानदारों के साइज़ के मुताबिक साबित हालत में या क्रश करके या दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल करके प्रोटीन की वाफर मिकदार के तौर पे ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा खिलाया। ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा को जिंदा, खुश्क या जमी हुई हालत में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है या मजीद प्रोसेसिंग करके बीएसएफ मील या बीएसएफ ऑयल को भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये ना तो माहौल के लिए नुकसानदेह हैं और ना ही तैयारी और इस्तेमाल करवाने के दौरान हमारे लिए मुज़र सेहत हैं। लार्वा की घरेलू या कमर्शियल पैमाने पर पैदावार अब तक हर लिहाज से फ़ायदेमंद ही साबित हुई है, क्योंकि आप किसी भी फार्मिंग से मुंसलिक हैं तो फीड कास्ट कम करने के लिए ये आपके पास एक मुस्तनद ज़रिया होता है। लिहाजा लार्वा प्रोडक्शन का काम सीख कर मुख्तलिफ मराहल समझ कर यूनिट लगा लेना भी एक बेहतरीन कारोबार होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कैल्सी-प्रो फीड वालों का है। बीएसएफ ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा ऑर्गेनिक प्रोटीन का एक ज़बरदस्त ज़रिया है, इसीलिए लार्वा पालकर फ़रोख्त करना भी एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जितने भी हजरात ने लाइफ स्टॉक खुराक के अखराजात की कमी के सिलसिले में लार्वा पैदा करवाए हैं तो इन्हें इस्तेमाल करवाने के बाद उनके मुस्बत रिमार्क्स ही सामने आए हैं। एक मुकम्मल कंट्रोल माहौलियाती कंडीशंस में दर्जा हरारत, नमी, ग़िज़ा और दीगर ज़रूरी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अंडों को हैच करवाकर लार्वा की पैदावार हासिल की जाती है। आप निस्बतन गर्म मौसम में इनकी नशोनुमा करवाएंगे तो आपके अखराजात कम आते हैं। आप पोल्ट्री फार्मर हैं, आपके पास फिश फार्म या पेट्स या दीगर लाइफ स्टॉक है तो लार्वा की पैदावार या बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाने का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। आप प्यूपा ख़रीद कर भी उनसे फ्लाइज हासिल करके अब इनके अंडों को हैच करवा सकते हैं। कमर्शियल ग़िज़ा पे भी लार्वा को पाला जा सकता है और लोकल वेस्ट पे भी जो मंडियों बाज़ारों से मुहैया होता है और दीगर सस्ते ज़राए को इस्तेमाल में लाते हुए भी लार्वा प्रोडक्शन की जा सकती है। लेकिन बेहतर ऑप्शन वही होगा जिस पे लार्वा की जल्दी और अच्छी नशोनुमा हो। ब्लैक सोल्जर मक्खी ऑर्गेनिक वेस्ट, फुजला, सब्जी मंडी कचरा वगैरह को कन्वर्ट करने में भी अहम किरदार अदा करती है। बालग मादा मक्खी सैकड़ों अंडे देती है और 1 हफ्ते के अंदर ही अंडों से लार्वी निकलते हैं और ये लार्वी लगभग 2 हफ्तों में कचरा वगैरह या दीगर ग़िज़ाएँ खाकर हमें आला मयार की लार्वा प्रोटीन फराहम करते हैं। लगभग 40% प्रोटीन हासिल होगी जो कि 100% ऑर्गेनिक ज़रिया है। और अगर लार्वा की पैदावार के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जा मुहैया हों तो फिर इन लार्वी से वर्म से हासिल करदा प्रोटीन 50% से भी तजावज़ कर जाती है। अगर आप अपने जानदारों की खुराक की कैलकुलेशन ही नहीं रखते तो छोटे बर्ड्स के लिए 5 और बड़ों को 8 से 10 लार्वा 24 घंटों में 1 मरतबा दें, क्योंकि कमर्शियल ग़िज़ा में मौजूद प्रोटीन का
बेहतरीन मुतबादल आपके पास इन लार्वी की शक्ल में मौजूद होता है। माइक्रोवेव ड्राइंग और स्टेरिलाइजेशन मशीन या मिलते जुलते अपरेटस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए लार्वी को ड्राई किया जाता है, खुश्क किया जाता है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई की परवरिश के लिए बाकायदा एक यूनिट मौजूद होना चाहिए ताकि लार्वी हासिल किए जा सकें पोल्ट्री फीड क्रूड प्रोटीन के तौर पे, फिर खुश्क करके महफूज करें या उन्हें एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकें। पहले आपको ब्लैक सोल्जर फ्लाई के एग्स को हार्वेस्ट करना है। बालग मक्खियाँ अमवात के बाद भी वाफर मिकदार में प्रोटीन फराहम करती हैं। लार्वा की पैदावार के सिलसिले में यूनिट के अंदर मौजूद लकड़ी की ये स्टिक्स तख्ते अंडू के कंटेनर के तौर पे काम करते हैं। मक्खियाँ लकड़ी की इन दराड़ों दर्जों में अंडे देती हैं। इन अंडों की कलेक्शन करके इंक्यूबेशन करवाई जाएगी और बायो वेस्ट कचरा वगैरह को इस्तेमाल में लाकर अंडों से निकलने वाले लार्वा की फीडिंग होगी। अंडों की हैंडलिंग इंतहाई एहतियात और तवज्जो वाला काम है। ब्लैक फ्लाई लार्वा की शानदार ग़िज़ाई अहमियत है और जायकादार होने के बायस जानदार दिलचस्पी से खाते हैं। इनकी कम मुद्दत में पैदावार की वजह से अखराजात निकाल कर आमदनी के हसूल में ज़्यादा वक़्त दरकार नहीं होता, क्योंकि एक मक्खी एक टाइम पे 500 से ज़ायद अंडे देती है और लार्वा प्रोडक्शन निस्बतन एक आसान सा काम होता है। मुर्गी खानों डरबू वगैरह के वेस्ट बीठों ख़राब बिस्तर को ज़ाया करने के बजाय, बाहर फेंकने के बजाय लार्वा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में लाएं तो ये हमारे और हमारे माहौल के लिए एक किस्म का ज़ीरो वेस्ट होगा। साजो सामान मशीनों के अलावा धूप में भी लार्वा को ड्राई किया जा सकता है, लेकिन ये कदरे मशक्क़त वाला और इजाफी वक़्त के ज़िया का बायस बनेगा। कैल्सी प्रो फीड ब्रांड नाम से मुख्तलिफ पैकिंग्स में आपको 100% ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा बतौर ऑर्गेनिक फीड 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब होते हैं। ज़्यादा मिकदार में ख़रीदारी की सूरत में फ़ी किलो कम या मुनासिब रेट में भी आसानी से मुहैया हो जाते हैं। इन्हें तमाम उम्र के परिंदों को खिलाया जा सकता है। ब्रीडिंग के दौरान या ब्रीडिंग करवाने से पहले जानदारों को कैल्सी प्रो देना फर्टिलिटी यानी कि अंडों की जरहेज़ी, पैदावार, मयार और हैचेबिलिटी पर शानदार असरात मरतब करता है। इस पैकिंग में ग़िज़ाइयत के लिहाज से 40% प्रोटीन, 15% फैट, 2.71% कैल्शियम, 0.76% फास्फोरस और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल है। कैल्सी प्रो फीड पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फीड का पहला प्लांट है और इसके मयार में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। BSF लार्वी कुदरती तौर पे ग़िज़ाइयत से, न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। प्रोटीन, लिपिड और कैल्शियम से भरे ये लार्वा जानदारों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा हैं। ये आपको 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो या 50 किलोग्राम से ज़्यादा भी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा की खुश्क हालत है जो कि पोल्ट्री, पेट्स और दीगर जानवरों के लिए एक ताकत बख्श ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम के इस ज़बरदस्त ज़रिए को ऐसे खुश्क हालत में दूर दराज इलाकों तक मुंतकिल करना इंतहाई आसान रहता है। कैल्सी प्रो मतलब कैल्शियम और प्रोटीन का अमेज़ा। इसके अलावा इन्हें कैल्शियम वर्म्स, प्रोटीन वर्म्स, BSF वर्म्स यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई वर्म्स या BSF लार्वा का नाम भी दिया जाता है और ये दीगर बहुत से फूड्स की तैयारी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। BSF लार्वा आपको मुख्तलिफ साइज़ में दस्तयाब होते हैं। 4 दिनों का लार्वा अल्ट्रा स्मॉल साइज़ में, 6 दिनों का स्मॉल में, 12 से 14 दिनों का मीडियम में और 20 से 28 दिनों का बड़े साइज में मुहैया होगा। जानदारों की हड्डियों की मजबूती के लिए, ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने के लिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे यूज़ होता है। कुदरती तौर पे मोज़र जरसूमों के ख़िलाफ़ काम करने की खसूसियात यानी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपके परिंदों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी इनका ज़बरदस्त किरदार है। इनमें कैल्शियम और फास्फोरस का एक मुतवाज़न तनासब जानदारों की अच्छी नौशनुमा के वाले से बेहतरीन नताइज फराहम करेगा। घरेलू परिंदों के लिए भी ये अमेज़ा न सिर्फ फैट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड की फराहमी का बायस है, बल्कि ओमेगा 3, 6 और 9 की अच्छी पैदावार भी मुहैया होती है। चूँकि ये एक ऑर्गेनिक ग़िज़ा है तो ऑर्गेनिक डाइट जब भी लाइव स्टॉक को, दीगर बर्ड्स को दी जाती है, उनमें बीमारियां भी कम आती हैं, नताइज भी अच्छे होते हैं। और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि इनकी तैयारी के दौरान पेस्टिसाइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही इनका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट होता है। बर्तनों की अच्छी तरह से सफाई के बाद उनमें लार्वे डालें या फिर किसी साफ सुथरी जगह पे। आजकल कमर्शियल ग़िज़ा बहुत महंगी है तो क्यों ना एक टाइम पे लार्वी खिलाएं और बाकी के औकात में वो घरेलू अजनास, ग़िज़ाएं वगैरह दें जो हमें मुफ्त या इंतहाई मुनासिब दामों में आसानी से दस्तयाब होती हैं। बैकयार्ड चिकन्स, घरेलू बर्ड्स के लिए हम जो कुदरती अज्जाएं या घरेलू ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जिनकी ग़िज़ाइयत का हमें अच्छी तरह से इल्म ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में
बर्ड्स को वाफर मिकदार में प्रोटीन का एक अच्छा तनासब फराहम करने का हमारे पास ज़बरदस्त ज़रिया ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की सूरत में दस्तयाब होता है। और जब आप इसके शानदार नताइज को देखते हुए इसे मुसलसल अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाने लगें तो महीने में कम अज़ कम एक मरतबा आपने अपने परिंदों की फ्लशिंग लाजमी करवानी है, चीनी सिरका के साथ, सिर्फ चीनी, गुड़ या किसी अच्छे फ्लशर को इस्तेमाल करवाते हुए। पहले आपने कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करवाया तो अपने चंद परिंदों पे इसका एक्सपेरिमेंट करवा के रिजल्ट्स की बुनियाद पे आप खुद फैसला करेंगे आया कि इसे यूज़ करना चाहिए या कि नहीं। जिन बर्ड्स के लिए, जिस फलाक के लिए BSF लार्वी को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाया जाता है, वहाँ पे ना तो उनको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं और ना ही दीगर अद्वियात के इस्तेमाल तक नौबत पहुँचती है। लार्वी की पैदावार, यूनिट और इनसे जुड़े दीगर अनासर पहलुओं को फिर कभी किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि प्रोटीन के इस ज़बरदस्त ज़रिया की प्रोडक्शन इस्तेमाल को आपके लिए मज़ीद आसान बनाने के साथ साथ इनमें मौजूद ग़िज़ाइयत की वजह से अपने जानदारों की सलाहियत में भी इजाफा किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।